सो दिस इज़ इशिता किशोर कॉपी लाइक जो 2022 की टॉपर है उनकी कॉपी है। मैं देखा तो मैं सोचा कि तुम लोग को भी दिखाता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा देख रहा था, एनालिसिस कर रहा था कि उन्होंने कैसे आंसर फ्रेम किया है, कैसे लिखा है। और ये नॉर्मल कॉपी है, तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे आइडिया मिल जाते हैं। तो दिखाता हूँ। और एक चीज़ मैंने बहुत इसमें नोटिस की है कि एक्चुअली बहुत सारे उन्होंने आंसर लिखे हैं। एक चीज़ मैंने बहुत नोटिस की इसमें कि लाइक उन्होंने बहुत कुछ हाई फाई नहीं लिखा है। लाइक कुछ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिखा हो या ऐसा लिखा हो कि एग्जामिनर को लगे कि हाँ यार इन्होंने क्या ही लिख दिया। लाइक बहुत उस टाइप का आंसर नहीं लगता कि उस तरह का उन्होंने कोई आंसर लिखा है। बहुत ही कॉन्साइज वे में, बहुत ही फ्रेम करके, लाइक जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वही। एंड ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन हो या उनका कुछ भी आंसर हो। लेकिन फाइंड आउट करना है कि रियल में क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है और क्या आंसर लिखना है, ये सबसे बड़ा टास्क होता है। और मुझे लग रहा है कि जितने क्वेश्चन मैंने देखे हैं उनके, जितने भी उन्होंने इस कॉपी में लिखा है, कुछ भी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लिखा है कि शायद जो तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, उनको नहीं आता होगा। लेकिन उस टाइम में उस तरह का आंसर लिखना मुझे लगता है दैट्स बिग चैलेंजिंग। इसलिए बोलते हैं बहुत सारे कोचिंग हो या फिर सीनियर है जो सेलेक्टेड है, वो बोलते हैं कि आप प्रैक्टिस किया करो। अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, वो बार बार यही चीज़ें बोलते हैं कि आप प्रैक्टिस किया करो, क्योंकि प्रैक्टिस से ही मुझे लगता है कि जो भी आंसर लिखने की आपकी जो टेंडेंसी होगी या फ्रेमिंग होगा वो इम्प्रूव होगा। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन मैंने देखा और बहुत मतलब अच्छा क्वेश्चन था कि विद एग्जांपल डिस्कस हाउ द कल्चरल ट्रेडिशन फ्रॉम वेरियस रीजन ऑफ इंडिया गेट रिफ्लेक्टेड इन रीजनल म्यूजिक। तो मतलब जो अपना कल्चरल ट्रेडिशन है उसमें कैसे एक्सप्लेन किया जाए, डिस्कस किया जाए कि जो अपना रीजनल म्यूजिक है उसमें रिफ्लेक्ट होता है अपनी ट्रेडिशन में। तो बहुत ही इन्होंने छोटा सा पहले इंट्रो दे दिया इंडिया के बारे में, क्योंकि इसका जो भी रिच डाइवर्स कल्चरल ट्रेडिशन है उसको थोड़ा सा बताया। और एक मैप बता के बताया कि नॉर्थ इंडिया में क्या कौन सा म्यूजिक है, इवन साउथ इंडिया में क्या है, ईस्टर्न साइड में क्या है, क्योंकि इस एग्जामिनर को मतलब नॉर्मली आइडिया लग जाए कि लाइक उसको आइडिया है जो भी। और उसके बाद उन्होंने उसको ही एक्सप्लेन किया, कार्नेटिक को यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन किया इन्होंने। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पर्सनल इन्फ्लुएंस के बारे में बात की है, भक्ति मूवमेंट के बारे में बात किया, ट्राइबल म्यूजिक के बारे में बात की है, पहाड़ी की बात की है। तो लाइक मुझे नहीं लगता कि ये जितने भी म्यूजिक है आपको आइडिया नहीं होगा। अगर आप पढ़े हो तो बेसिक्स आपको आइडिया रहेगा, लेकिन वहां पे ये चीजें रिकॉल करना एंड इसको जिस फ्रेम में पूछा रहा उसमें लिखना, दैट्स ए मेजर टास्क। तो बहुत ही सिंपल आंसर था, मुझे नहीं लगा बहुत हाई फाई है, लेकिन उस टाइम में लिखना ये तो मैं मानता हूँ कि दैट इज क्वाइट टफ। सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि क्वेश्चन है कि हाईलाइट द इमरजेंस ऑफ वर्किंग क्लास मूवमेंट, डिस्कस इट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था और इन्होंने बहुत अच्छे से भी इसको लिखा कि फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में थोड़ा सा बताया और इसके बाद वर्किंग क्लास का इमरजेंस बताया, क्योंकि जो भी और उसमें वर्किंग क्लास क्या था, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन था और भी हैंडीक्राफ्ट को लेके था। एंड और उन्होंने क्या किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इसे ऐड किया। मतलब बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने ऐड करके लिखा हुआ है। तो देख रहे हो बहुत सिंपल आंसर है, बहुत कुछ मुझे नहीं लग रहा बहुत हाई फाई कुछ लिखा है, बट वही है कि उस टाइम में लिखना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन मुझे ये बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा एनालिटिकल आपका आ जाता है सोचने का कि डू यू एग्री विद द व्यू दैट द गांधीयन पॉलिटिक्स वाज इन सेंस अ कंटिन्यूएशन ऑफ तिलक पॉलिटिक्स। क्योंकि गाइस मतलब मॉडर्न हिस्ट्री अगर पढ़ा होगा तो लाइक कि आपको आइडिया होगा कि गांधी जी का जो अप्रोच था एंड तिलक का जो अप्रोच था, दोनों का डिफरेंस था। ठीक है, दोनों का, लेकिन दोनों क्या स्वराज दोनों चाहते थे, लेकिन तरीका अलग था दोनों का। ठीक है, बट गांधी के प्रोस्पेक्ट से पूछ रहा है कि क्या गांधी का जो भी स्ट्रगल का जो भी आगे का आइडिया था या जो वो परस्यू कर रहे थे, क्या कंटिन्यूएशन था तिलक जो चाहते थे। तो थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि दोनों मास स्ट्रगल में बिलीव करते थे, ये तो दोनों स्वराज चाहते थे। तो ऐसे लिंकिंग मुझे लगता है ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत अच्छा था, इसको अच्छे से मतलब हम लोग भी लिख सकते हैं और इन्होंने भी बहुत अच्छे से लिखा। दिखाता हूँ मैं आपको। पहले तो इन्होंने एक्सेप्टिंग रिलीजन के बारे में बताया कि दोनों, एंड स्वराज के बारे में बताया, दोनों को मास स्ट्रगल के बारे में, क्योंकि तिलक को आपको पता होगा तो होम रूल
उन्होंने वो किया था, एक्टिवेट किया था, और गांधी मास्टर, तो ये दोनों इसमें आ जाती है, राइट। एंड और भी चीज़ें इन्होंने वहाँ पे ऐड किए। थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ है कि हाउ गांधी पॉलिटिक्स हैड स्टार्क डिफरेंसेस भी बताए उन्होंने। एंड यहाँ पे कंटिन्यूएशन के बारे में बताया था, एंड यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस भी बता दिया है। एंड उसके बाद एक थोड़ा सा ज्योग्राफी का क्वेश्चन मुझे लग रहा आ गया है, सॉइल अमेंडमेंट के बारे में। तो सॉइल अमेंडमेंट लाइक कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं सॉइल में, एंथ्रोपोजेनिक जो भी चेंजेस हो रही हैं उसमें उसका बेनिफिट क्या है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल क्या बेनिफिट है, एंड उसके क्या कॉन्स हैं, कंसर्न क्या है उसके बारे में। जैसे लैंड डिग्रेडेशन है, राइजिंग पॉपुलेशन की वजह, सॉइल सैलिनाइजेशन, ये सब उसके कंसर्न है। ये भी क्वेश्चन मुझे ठीक लगा। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, वाटर वैन एलन रेडिएशन बेल्ट, ये अगर आइडिया है तो ही लिख पाएंगे, अगर इसको नहीं पढ़ा है तो शायद नहीं लिख सकते। तो मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे है कि आपको, और ये चीज़ें आप कहाँ से पढ़ते हो, ये चीज़ें आप लाइक कोई न्यूज़पेपर से पढ़ लिया, कोई आर्टिकल से पढ़ लिया, न्यूज़पेपर कवर करो तो उसमें आ जाता है कि आप फिर किसी मैगजीन से पढ़ लिया। इसलिए बोलते हैं न्यूज़पेपर मैगजीन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें आती रहती है, और जो बीच में आर्टिकल आते हैं कभी कभी उससे जीएस में का सवाल तो लिंक हो ही जाता है। अगर आप अच्छे से एक बार यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। एंड अभी 3 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक पीडब्ल्यू लेकर आए मेगा ऑफर ऑन द ओकेजन ऑफ गुरु पूर्णिमा, एंड इन पे बैचेस पे काफी ज्यादा हाईली डिस्काउंट चल रहा है। सो इसके बैच है प्रहार 2024 इन इंग्लिश एट आर 7499 स्टार्टेड ऑन 5 जून, प्रहार 2024 इन हिंदी 7499 स्टार्टेड ऑन 5 जून, संकट 2025 इन इंग्लिश at RS 9499 starting on 12 June, Sangal 2025 in Hindi at RS 9499 started on 12 June, and Titan 3.0 2024 in English at RS 7499 starting on 3rd July। एंड टाइटन 3.0 की क्लास स्टार्ट हो रही है 3rd जुलाई से, एंड ये बैच के फर्स्ट 3 क्लासेस फ्री अवेलेबल है यूट्यूब पे। और आपको पता है कि अगर अच्छे रैंक चाहिए तो आपको ऑप्शनल कितना अच्छा तैयार होना चाहिए, तो अफोर्डेबल प्राइस में लेकर आया है ऑप्शनल बैचेस लाइक PSIR, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री एंड एटसेट्रा। ये आपको मिला बस 8999 में। तो आप देख सकते हैं कॉम्बो भी अवेलेबल है, अच्छे रेट में अवेलेबल है, तो आप इसको भी परचेस कर सकते हैं। तो इन कोर्सेज को परचेस करते टाइम मेरा कूपन कोड यूज कर लीजिएगा NEE500, आपको इंस्टेंटली 500 का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। पॉलिटिकल क्वेश्चन यहाँ पे देखा कि डिस्कस वेदर मार्शल रेप शुड बी क्रिमिनलाइज इन इंडिया, इसको लेकर सवाल है। तो यहाँ पे अपना रिव्यू देना था, तो इसमें आपको अपनी चीज़ें सोच के लिखनी थी। और यार लिटरली ऐसे बहुत सारे, तो ये मतलब मैं कवर कर रहा हूँ ये चीज़ें लाइक बहुत, इसमें सब तो मैं नहीं दिखा सकता आप लोग को, बहुत सारे आंसर लिखे गए हैं। दिस इज नॉट ओनली 1 या 2 or 3 आंसर, बहुत सारे आंसर इन्होंने लिखे हैं। उनसे बात है ना कि व्हाट आई एम सेइंग कि जो मैं करता हूँ ना वो तुम लोग को बताता हूँ। शायद मेरे साथ जितने भी ऐड हो, जितने भी जुड़े हुए हो आप लोगों, तो जो चीज़ें मैं करता हूँ वो तुम लोगों से शेयर करता हूँ, और मेरा बनता भी है। कितने भी कम लोग हैं यार, जितने 2, 5, 10 जितने भी देखते हैं, उनके लिए अगर छोटी सी जो मैं कर रहा हूँ अगर बता सकता हूँ, थोड़ी तुम लोग को हेल्प हो जाए या उससे कुछ सीख मिल जाए तुम लोग को, या आगे कहीं पे छोटी सी काम आ जाए, तो मेरे लिए बहुत वैल्यू करता है कि तुम लोग मेरे साथ जुड़े हो। और लिटरली ये चीज़ें जो मैं कुछ लोग फॉलो भी करते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछते हैं मेरे से कि क्या करो सर, पढ़ाई का आगे क्या है, आगे का प्लान क्या है, तो हर छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो मेरा फर्ज बनता है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो मैं कर रहा हूँ दिखाऊँ। और एक कॉपी तुम लोगों को कहीं भी मिल जाएगा, ये कॉपी का कोई स्पॉन्सर समथिंग कुछ भी नहीं है। किसी भी बुक शॉप पे जाओगे, उनको बोलोगे टॉपर्स कॉपी चाहिए, और जो तैयारी करते हैं ऑलरेडी उनको पता होगा कि बुक मिल जाते हैं। मैं ओल्ड राजेंद्र नगर में रहता हूँ, तो वो चीज़ें मुझे आराम से मिल जाती हैं, यहाँ पे इजीली अवेलेबल होता है। मे भी जो बाहर से हैं, मतलब किसी गांव एरिया से हैं या कहीं ऐसे जगह से हैं जो नहीं परचेस करते वहाँ, क्योंकि वहाँ पे नहीं मिलता है, तो इस बुक को ऑर्डर भी करके मंगा सकते हो। अगर किसी को ये सब चाहिए तो 1-2 बुक का मैं स्टोर का नंबर दे दूंगा, तुम लोग परचेस कर लेना। कोई स्पॉन्सर वाली ये पार्ट नहीं है, ये मैं अपने लिए खरीदा था क्योंकि मुझे एनालिसिस करना था कि कैसे आंसर लिखे जाते हैं, और बहुत सारे टॉपरों की ऐसी कॉपी मिलती है। तो सबका तो मैं नहीं ला सकता, लेकिन कुछ का मेरे पास है, 2-3 जो भी आगे और होंगे मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा। जितने भी
मैं कॉपी जो भी एनालिसिस करूँगा तुम लोग को बताऊँगा, तुम लोग भी परचेस करके देख सकते हो। तो वही चीज़ें हैं जो अपने काम की है, बहुत इधर उधर नहीं घूमना है यार। और पता है कि इतना इजी नहीं है, हर बार यूपीएससी का अपना एक नया लिमिट होता है, हर बार वो कुछ ना कुछ बदल देता है। बट मेरा मानना यह है कि खरगोश मत बनो, कछुए की चाल चलो, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। तो बहुत सिंपल सा था, तुम लोग को ये बताने का मतलब ये था कि अगर आइडिया नहीं है तो ये परचेस कर लो और देख लो कि आंसर कैसे लिखे जाते हैं। खुद ट्राई करके लिखो, मैं ट्राई करके मतलब लिखने की प्रैक्टिस करता हूँ, देखता हूँ, फिर मैच कराता हूँ कि मेरे जो आंसर हैं कितने डिफरेंस है, और कोशिश करता हूँ कि इनसे मैच कराऊँ इनके आंसर से, क्योंकि वो उससे ही आपकी पता चलेगा कि आपके जो आंसर हो उसमें कितना धार है, कितनी वैल्यू है, और क्या आपको ऐड करना है, क्या चीज़ें नेगलेक्ट करना है, इंप्रूव कहाँ पे करना है। तो जब कंपेयर करोगे तभी आप ये चीज़ें समझ पाओगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, तुम लोग को बताने का पर्पज इस बुक के लिए था कि ये मैं देख रहा हूँ और तुम लोग भी इसको परचेस करके देख सकते हो। और जो तैयारी कर रहे हो ऑलरेडी कहीं बाहर हैं उनको ईजिली मिल जाता होगा, तो दे हैव एन आइडिया। बट जो रूरल एरियाज हैं, जो इस बुक नहीं मिल पाते, उनको कॉपी नहीं मिल पाते, वो मंगा सकते हैं किसी भी स्टोर से। इवन कमेंट कर देना, तो मैं कोशिश करूँगा कि तुम लोग को लिंक बता दो या नंबर दे दूंगा, आप डायरेक्ट कांटेक्ट करके उनसे ये सब खरीद लेना। तो इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। होप जो मैं चाह रहा था तुम लोग को बताना वो तुम लोग को समझ आया होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं जल्दी।